नमस्कार, आप देख रहे हैं WNT चैनल में। हूं संजीव पाठक, आपका स्वागत करता हूं। सीएम योगी ने शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। वंचितों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए उनका संघर्ष सदैव याद किया जाएगा। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय श्री मनोज कश्यप को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां पर लगभग 270 करोड़ रुपए की लागत से 131 करोड़ रुपए की जलालाबाद, कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर अपने माननीय सांसद, प्रदेश सरकार के मंत्री और माननीय विधायकों की उपस्थिति में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए इन तीनों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी नागरिकों को, आप सभी भाइयों बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, इसकी बधाई। ये योजनाएं आपके लिए कल्याणकारी हो, इस बात की कामना के साथ जो योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, प्रशासन से अपेक्षा है कि कार्यदायी संस्थाएं समयबद्ध तरीके से मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए इन कार्यक्रमों को पूरा कर लें, इस विश्वास के साथ कि जिससे आने वाले समय में इन योजनाओं का लाभ भी जलालाबाद, कटरा और तिलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य के साथ आज भाइयों बहनों, मुझे जलालाबाद में एक बार फिर से आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए भारत को और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को देखा है। एक नया भारत, एक भारत वो था जिसको गांव की चिंता नहीं थी, गरीब की चिंता नहीं थी, नौजवान की चिंता नहीं थी, महिलाओं की चिंता नहीं थी। और जब दुश्मन देश आंख दिखाता था तो तब सरकारें कहती थी कि कुछ मत बोलो, कहीं दुश्मन देश नाराज न हो जाए। लेकिन नया भारत, दुश्मन देश अगर आंख दिखाता है तो उसकी आंख को हथेली पर रखने का काम भी करता है। ये नया भारत है, जिस नए भारत में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने का कार्य हो रहा है। यानी नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज आपके सामने है। ये नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के साथ आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से आप नहीं मना सकते थे। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, शासन प्रशासन के फरमान जारी हो जाते थे। होली 12 बजे के बाद नहीं खेलोगे, दीपावली रात्रि को 9 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करोगे, सावन के महीने में कावड़ यात्रा नहीं निकालोगे। यही तो होता था। जन्माष्टमी के अवसर पर कहा जाता था कि जन्माष्टमी के अवसर पर थानों में, जेलों में जन्माष्टमी का उत्सव नहीं होगा। और अयोध्या जाने में तो लोग ऐसे घबराते थे जैसे कि
अयोध्या जाने से न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा पर्व और त्योहार कितने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। कोई दंगा नहीं। 4.5 वर्ष में कोई दंगा देखा? कोई दंगा नहीं। प्रदेश के अंदर 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कोई आतंकी वारदात भी नहीं। बड़े बड़े आयोजन हुए। प्रयागराज में कुंभ हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए। मैं देख रहा था हमारे सभी ब्लॉक प्रमुखगण आए हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष आए हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष और तमाम ब्लॉक प्रमुख जितवाए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, बड़े से बड़े आयोजन हो रहे हैं। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई रोक नहीं। आप दीपावली मनाइए, आनंद के साथ मनाइए। आप होली मनाइए, आनंद के साथ मनाइए। पर्व और त्योहार आनंद के साथ मनाइए। और कावड़ यात्रा में भी शानदार तरीके से भगवान शिव का भजन गाते हुए कावड़ यात्रा भी निकालिए। कोई रोक टोक नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई फरमान नहीं। और आपकी आस्था के सामने अब तो कोरोना भी पस्त हो गया है। कोरोना ने दुनिया को पस्त किया, आपकी आस्था और आपकी उमंग ने कोरोना को पस्त कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, क्योंकि सरकार का पहले दिन से था, एक ही संकल्प था, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। हमने अपराध और अपराधियों के बारे में कोई किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी और दंगाइयों को संदेश दिया, दंगा करोगे 7 पीढ़ियां भरते भरते भरपाई करते करते थक जाएंगी, कभी पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए दंगा करना भूल जाओ। आज किसी पे झूठे मुकदमे नहीं होते, आज विकास के कार्य होते हैं। यही अंतर है। समाजवादी पार्टी की सरकार 12 में आई थी, आते ही दंगे हुए थे। कोसी कला का दंगा, बरेली का दंगा, लखनऊ का दंगा, कानपुर का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, हर तीसरे दिन एक नया दंगा। सरकार आई थी, समाजवादी पार्टी की थी, उसने पहला काम किया था, श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को वापस लिया था। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार जब 2017 में आई, हमने सबसे पहला काम किया, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। हमने पहला काम किया, किसानों का कर्ज माफ किया। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। हमारी सरकार ने कार्य किया और वह कार्य किया था, हमारी सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करके हमारी सरकार ने निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जब भाइयों बहनों सरकार की नीयत साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो काम भी दमदार होता है। यानी नीयत साफ होती है, सोच ईमानदार होती है, तो काम भी दमदार होता है। और ये दमदार कार्य आज प्रदेश के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वे मेहनत करके नई नई योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं। कोई पॉलिटेक्निक बनाता है, कोई डिग्री कॉलेज बनाता है, कोई इंटर कॉलेज बनाता है, कोई मेडिकल कॉलेज बनाता है, कोई हॉस्पिटल लेकर के आता है, कोई आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट का सेंटर लेके आता है, कोई उद्योग लेकर के आता है, कोई पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पैसा लेके आता है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई विधायक नहीं, भाइयों बहनों, वहां पर सपा, बसपा, कांग्रेस के विधायकों में विकास के प्रति रुचि है ही नहीं।
वे तो केवल अपने आप तक सीमित हैं। उनके लिए प्रदेश परिवार नहीं है, उनके लिए अपना और अपना परिवार ही प्रदेश है, उससे बाहर सोच ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए पूरा भारत परिवार है और हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए WNT चैनल के साथ। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।